हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग, अभी की रीडिंग मैं ये करने जा रही हूँ कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टी हो रही होती है आपकी। ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से रेजोनेट कर सकता है। लव लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, इन लॉज, वर्क प्लेस, करियर, व्हाट्सोएवर। लेकिन जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, आपको कोई फ़ैसला करना होता है, तो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपके सामने आ जाते हैं। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर चैलेंजेस देखेंगे, और फिर चैलेंजेस के बाद हम और उसको एक्सटेंड करेंगे मैसेजेस के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू। फिर एंड में मैं कम्प्लीटली आपके लिए एक एडवाइस निकालूंगी। तो एंड तक देखिएगा वीडियो को। और हो सकता है ये थोड़ी लंबी भी हो जाए, हो सकता है शॉर्ट भी हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स कि हमें कितनी क्लैरिटी टैरो से मिलती चली जा रही है। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें, अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तभी आप कोई फ़ाइनल एडवाइस या फ़ाइनल डिसीजन बनाएं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कंट्री कोड 92 ऐड कीजिए और मुझे टेक्स्ट मैसेज करें, एसएमएस मत कीजिएगा और कॉल भी मत कीजिएगा। ठीक है, लेट्स सी कि आपको डिसीजन मेकिंग के लिए क्या चैलेंजेस फेस हो रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स चेक। काफ़ी ज़्यादा शफल हो गया। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं, किस एनर्जी में हैं आप। लेट्स चेक दी एनर्जी। प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर की एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑलराइट, आपकी एनर्जी में इस वक्त ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सेटल्ड हैं फाइनेंशियली, आपके पास कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है कि आपको मूवमेंट में आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप बाहर जाना चाहते हैं, आप ट्राई करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन कोई जॉब ऐसी सर्च कर रहे हैं जिसमें आपको ट्रैवलिंग वीज़ा मिल जाए या विज़िट वीज़ा मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप होल सोली लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। आपको पहले भी आपने एक दफ़ा ट्राई किया है और किसी न किसी ने आपके साथ पैसों में कुछ घपला किया है। वो आपकी फैमिली में से भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने लिए जब कभी भी कुछ वेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो आपको हमेशा ये चीज़ हिट करती है कि फिर फैमिली का पीछे क्या होगा। फैमिली यहाँ पर नज़र आ रही है। फैमिली ने या तो आपको डिसोन किया हुआ है, फैमिली ने आपको या तो निकाल दिया है, छोड़ दिया है, अलग कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है। जो बात आपसे बेयर नहीं हो पा रही कि इतना सब कुछ करने के बाद मुझे एकदम से कॉर्नर क्यों कर दिया, या मुझे एकदम से क्यों छोड़ दिया। अदर देन दैट, अगर मैं इसको आपके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो शायद किसी एक पर्सन के साथ आप बहुत अरसे से कनेक्टेड थे, बहुत आपने उसके साथ टाइम गुजारा, और फिर बहुत आपने उसके साथ एक पीक देखी है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक पीक देखी है, और फिर उस पर्सन ने आपको ऐसे छोड़ा कि आप संभल ही नहीं सके कि ये कैसे हो गया। या तो इस पर्सन ने कहीं और शादी कर ली, या आपको इसकी शादी की न्यूज़ का पता चला। ये मैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड पढ़ रही हूँ। रेगुलर लाइफ से मैंने आपको उससे पहले बताया। जो लोग मैरिड हैं, अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो आप अकेले कोई डिसीजन लेते हुए या ट्रैवलिंग करते हुए आपको थोड़ा सा फैमिली का ख्याल आता है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ कि आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ या आपको सेल्फिश होने का लेबल दे दिया गया कि अपने लिए सोचते हैं, अपनी फैमिली का सोचते हैं, अपने बीवी बच्चों का सोच रहे हैं, हमारा नहीं सोच रहे हैं, और इस तरह की बातें करके आप कोई स्टेप आगे नहीं ले सके, जबकि आपने हर किसी को फुलफ़िल किया है। और ऐसा पता ही नहीं है कि आपकी वेल्थ में कोई इतना प्रॉब्लम रहा हो। जितने लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं, आपने हर किसी को सेटल वगैरह कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको गिल्ट ऐसा फ़ील कराया जाता है कि जैसे आपने तो अभी तक हमारे लिए कुछ किया ही नहीं।
एंड दिस इज़ समथिंग डिलिबरेटली ये फैमिली की तरफ से आ रहा है कि ये तमाम मैसेजेस, ये तमाम बातें आपको अपनी फैमिली के मेम्बर से सुननी पड़ती हैं। तो सिंगल्स का भी बता दिया मैंने मैरिड लोगों का भी बता दिया, और जो रिलेशनशिप में है मैंने उनका भी बता दिया। जहाँ तक काम की बात हो तो वो भी करियर से एसोसिएटेड वाले लोग देख सकते हैं, लेकिन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूँ तो आप एक वेल्दी पर्सन हैं, आपके पास पैसे हैं, आप अपने वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक साइकिल बहुत बार बार देखा है, आप काफ़ी हद तक मैच्योर हो गए हैं। लेकिन इस वक्त आपको किसी न किसी ने डस ज़रूर मारी है, आपको किसी न किसी ने ज़रूर डिच किया है, आपके पैसे कोई लेकर गया है या आपको बिल्कुल पार्टनरशिप से निकाल दिया, और आपने अपनी फैमिली को ट्रू कलर्स में भी देखा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि जब आप कोई डिसीजन बना रहे होते हैं तो आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस होते हैं। अब देखते हैं रीडिंग का जो टाइटल है हमारा, कि आपको डिसीजन मेकिंग के वक्त क्या चैलेंजेस फेस हो रहे होते हैं। अब आपके माइंड में होना चाहिए कि आप जब कभी कोई डिसीजन बनाते हैं, कोई भी फैसला करते हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। लेट्स सी, 2 कार्ड्स आए हमारे पास, द स्टार, एक्वेरियस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। जनाब आप देख लीजिए, ज़रा फ़ौरन ही देख लें आप। और देखते हैं, आप लोग लिटरली सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, अगर मैं इनको दो को अलग करती हूँ, क्योंकि हर एक कार्ड के साथ उसका एक आंसर जुड़ा हुआ है। 2 कार्ड्स और निकालेंगे, 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, वाह भाई, द डेविल। चलिए जी, अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप कोई डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं। एक तो ये कि आपका ताल्लुक मीडिया से हो सकता है, आप लिटरली कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, या आप लोग स्पिरिट गाइड के थ्रू बहुत सारी ऐसी रेकी हीलिंग, साइकिक एबिलिटी, टैरो रीडिंग, या लिटरली आप मीडिया पर्सन है। ठीक है, आपको क्या डिसीजन बनता है। एक तो पास्ट आपको नहीं छोड़ता, आप अपने पास्ट से अभी तक क्लिंजिंग है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, लटके हुए हैं आप अपने पास्ट से। दूसरी बात ये कि आपको बहुत ज़्यादा अपने घर वालों की बातों की फ़िक्र होती है। आपने अब तक जो कुछ भी स्टेप्स लिए हैं वो घर वालों की मर्ज़ी से लिए हैं। जब भी आप कभी अपने लिए कोई स्टेप लेने लगते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो घर वाले आपको इतना ज़्यादा, विद द 5 ऑफ सोर्ड्स आई कैन सी, कि इतना ज़्यादा टॉन्ट करते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं कि आप, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये नज़र आ रही है कि आपकी फैमिली को इनसिक्योरिटी हो जाती है कि अगर आप इंडिपेंडेंटली कुछ करने लगे तो फिर आप उन सबको भूल जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि आपको क्यों नहीं थोड़े वक्त के लिए छोड़ा जाता। जब कभी भी आपने कोई इंडिपेंडेंटली कोई फ़ैसला करने की कोशिश की है तो फैमिली प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, या तो घर वालों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, या आसपास में लोग लड़ना शुरू हो जाते होंगे, और आपको एकदम से ऐसा लगता होगा दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मी। प्लस ये कि आपने अपने आप को बड़ी मुश्किल से एक लव रिलेशनशिप से निकाला है, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी तौर पर आपकी इमोशनल साइड जो है वो इफ़ेक्ट ना करे, लेकिन बाज़ दफ़ा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद आप ज़्यादती कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए, लेकिन आप अपने आप को रिकवर भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अब कोई भी आपके पीछे पड़े, या आप किसी के पीछे पड़ें, कोई आपको चेस करे या कहीं आप किसी को चेस करें, बिकॉज़ ये चीज़ आपको मज़ीद कन्फ्यूजन में डालती है। आप फ़ैसला करने ही वाले होते हैं, लेकिन कोई ना कोई सेंटी वाक़या हो जाता है, कोई प्रपोज़ल आ जाता है, कोई लव ऑफ़र कर देता है, कोई दोस्ती करता है तो आप उससे थोड़ा आगे सोच लेते हैं। आप थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि आपको किसी से हेल्प लेने में या किसी से बात करते हुए आपको बहुत सोचना पड़ता है। आप कम्युनिकेशन में ओपन नहीं हैं, आपको लगता है कि अपनी बात अपनी हद तक रखी जाए, किसी को ना बताया जाए। ऑल्दो आप डेस्परेटली चाह रहे होते हैं कि लोग आपसे पूछें कि आप किस प्रॉब्लम में हैं, आपको किस सलाह की ज़रूरत है, आप मशवरा करके तो देखें, और बात मिनटों की होती है, लेकिन आपके लिए किसी की हेल्प मांगना एक बहुत बड़ा अना का मसला है। और कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको फेस होता है डिसीजन मेकिंग में, कि जब आप मशावरत ही नहीं करते तो आपको फ़ैसला लेने में प्रॉब्लम हो जाती है।
और फिर आप अकेले फ़ैसला लेते हैं तो फिर घर वाले आपके या इधर उधर के लोग आपके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं कि भाई तुमने देखा हमारी नहीं सुनी इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो आपके अंदर एक तरीके से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप कभी भी शायद अपने लिए कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकेंगे। जब कभी भी करते हैं तो पास की कुछ गलती आपको घर वाले तंजिया याद दिला देते हैं कि पिछली दफ़ा भी तो ऐसे ही किया था ना, अब कर लो अपनी, हमारी सुनो, ये होगा फलां होगा ढमक होगा, अपनी मनमानी की थी, क्या मिला, फलां मिला, ढमक मिला, और ये सब तमाम चीज़ें आपको वो चीज़ करने नहीं देती जिस चीज़ के लिए आप एक्चुअली काबिल हैं। मेहनती आप बहुत हैं, मैं बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूँ, मेहनती आप बहुत हैं, मेहनत आप बहुत करते हैं, रिवॉर्ड भी आपको इक्वली मिलता है। इनफैक्ट आप बड़े मल्टीटास्किंग पर्सन हैं, आप एक वक्त में 4-5 काम एक साथ चला रहे हैं और आपको प्रॉब्लम नहीं होती, और किसी एक काम पर तो आपका ऑब्सेशन कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम का है, यानी इस हद तक का है कि आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, बिकॉज़ ये चीज़ आपको डे टू डे ग्रो कर रही है, ग्रोथ दे रही है। तो डिसीजन मेकिंग के लिहाज से देखो तो फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप ये बात नहीं भूल सकते कि आपको फैमिली ने बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है, अपनी ज़रूरत के वक्त पूछते हैं, अपनी ज़रूरत के वक्त बताते हैं, अकेली ज़िंदगी गुजारने भी नहीं देते, और कहने को फैमिली मेम्बर्स भी हैं, साथ रखा हुआ भी नहीं है, और दिखाने के लिए सबको कहा हुआ है कि जैसे हमारे करता धरता तो सिर्फ इसके करता धरता तो सिर्फ हम ही लोग हैं। लेट्स सी मोर कि आपके माइंड में और क्या बातें आती हैं जब आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। डिसीजन मेकिंग के टाइम पर आपके चैलेंजेस क्या आ रहे होते हैं आपके जहन में? फ़ैसला करते वक्त आपके जहन में क्या चैलेंजेस आ रहे होते हैं, क्या सोचें आ रही होती हैं? लेट्स सी, रीबर्थ, ओके, द आउटसाइडर, इंटीग्रेशन, वी आर द वर्ल्ड, राइटनेस। आप कुछ चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा मसला आपके साथ ये भी है कि आपका दिल जो है, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे ही यिंग एंड यांग की एनर्जी आई है, आपको लगता है कि आप बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही आपके सामने कोई सिचुएशन आती है आप फ़ौरन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और फिर आप इमोशनल होकर पास्ट को याद करते हैं। पास्ट में यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर आपके साथ ज़रूर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। आप अपने आप को इस तरह बंद किया हुआ है आपने कि ताला खुला हुआ है, जंजीर खुली हुई है, लेकिन आप बाहर की दुनिया को और आज़ाद दुनिया को एक छोटे से सुराख से देख रहे हैं, एक छोटे सी खिड़की से देख रहे हैं, एक ऐसे दरवाजे से देख रहे हैं जो खुला हुआ है। लेकिन अगर आप इन दोनों कार्ड्स को गौर से देखें तो चाबी भी है और ताला भी खुला हुआ है, कड़ी लगी हुई है, निकाली भी जा सकती है, सारे पेंटिकल्स वसाइल्स और फाइनेंसेस भी हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप लेफ़्ट आउट हैं, और यहाँ पे भी आपको जैसे किसी ने कहा हुआ हो कि बाहर नहीं निकलना। ऐसी फीलिंग है कि जैसे आप इतने मासूम हैं कि अगर आपको किसी ने कह दिया कि ये काम नहीं करना है तो बस आपने फिर नहीं करना, और आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ले ही नहीं आते। या तो आपके साथ बचपन में कुछ इस तरह का हुआ है कि आपने बहुत ही जंपिंग जैक किस्म का बचपन देखा है, एक ट्रॉमेटिक बचपन देखा है, जिसमें आपको पता भी था कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन हालात की वजह से आपके अतराफ़ में जो लोग थे उनके इम्बैलेंसेस की वजह से भी आप वो चीज़ नहीं कर सके। आपको लगता है मेरी लाइफ के यही साइकिल्स हैं और ये इसी तरीके से चलते रहेंगे, मेरी लाइफ में कभी भी चेंज नहीं आएगा। आपने एक कॉन्फिडेंट पर्सन होने के बजाय अपने आप को एक सेल्फ डाउट में डाला हुआ है कि मेरे डिसीजंस अगर कोई और ही ले तो ही बेहतर है, क्योंकि मुझे तो अपने तौर पर अगर ज़िंदगी गुजारनी पड़ी तो फिर झगड़े फसाद होंगे और एक हंगामा होगा। तो आप चीज़ों को अपने टाइम पर छोड़ देते हैं। आपके पास बहुत से ऐसे आइडियाज़ हैं जिस पे आप एक न्यू लाइफ, एक न्यू विजन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने फादर को, अपने लवर को, अपने एक्स को, अपने पास्ट पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस कमी का एहसास होता है कि कोई हो जो मुझे संभाले, कोई हो जो मेरे एंड पर फाइट करे, कोई हो जो मेरे बिहाफ पर बाकी लोगों से बोले, कोई हो जो वाकई मुझे गाइड करे। आप लिटरली सेल्फ टॉक के थ्रू बात भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब मेरा एक
एक मेटाफिज़िक्स वाली बात है, ये शायद एग्जिस्ट नहीं करती, कोई समझता नहीं है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। तो माइंड में डिसीजन मेकिंग के टाइम पर आपके बिल्कुल ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपके लिए और थोड़ी सी एडवाइस देखती हूँ, और चीज़ें थोड़ी सी ओपन करती हूँ कि क्या चैलेंजेस आपके होते हैं जब आप कोई फ़ैसला कर रहे होते हैं। जैसे ही जब कोई आप फ़ैसला करने लगते हैं तो आप किन चैलेंजेस को फेस करते हैं। वैनिटी एंड प्राइड, ईगो। जैसे मैंने पहले कहा था, आपकी अनट ठुकती है। पहले सारे कार्ड्स लेते, मैसेजेस और ड्रीम्स, 2 दफ़ा ड्रीम्स आया है, आपको साइंस मिलते भी हैं लेकिन आप करेज नहीं ले पाते। स्प्रिंग, स्पाई, इंस्पेक्टिंग, ओके, फेमिनिन, इमोशनल साइड तो आपकी वैसे भी है। आप अपनी इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हैं और वो दब के काम नहीं आ रही। जब कभी भी आप फैसला लेने लगते हैं तो आप सेंटी हो ही जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ऊपर भी आया था, आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि आपके लिए काफ़ी झुक जाने वाली बात है अगर आप किसी से फ़ैसला ले लें, किसी से मशवरा करवा लें। आपको लगेगा कि नहीं, आई नो एवरीथिंग, दिस इज़ नॉट राइट अप्रोच। हम सबको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो इफ़ यू थिंक कि डिस्कस करने से आइडिया स्नैच हो जाएगा, बात लीक हो जाएगी, इट्स बेटर टू डिस्कस, बिकॉज हो सकता है सामने वाला पर्सन ऑलरेडी सिचुएशन से गुजरा हुआ हो। आपको बहुत से ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिसमें आपके ड्रीम्स लोग पढ़ लेते हैं। शायद आप किसी से डिस्कस कुछ नहीं करते तो आपको नींद में बोलने की आदत होगी, और जो कुछ भी जब आप बोल नहीं पाते, जब आप नींद में बोलते हैं तो बहुत सारे लोग जो आपके साथ शेयर करते हैं रूम या बेड, तो पे वो आपको सुबह बताते होंगे तुमने ये बातें की हैं। प्लस ये कि आपको लगता है कि हर वक्त आपके ऊपर नज़रें हैं, आप कोई ना कोई आपको मुस्तकिल देखता रहता है, आपका मुखबिर है, आपकी हर बात पर उसकी नज़र है, और ना चाहते भी आपको सेंटी होना पड़ता है, बिकॉज यू आर वेरी अट्रैक्टिव। आपके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत सारा चीज़ें हैं, लोग आपको बहुत नोटिस करते हैं। बट येस, आपका एक ऑरा है, आपकी एक शख्सियत है जो कि आप उसको लेट डाउन नहीं कर सकते। तो ओवरऑल अगर मैं इस डेक की लाइन को देखूं तो आपकी चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि आप किसी से डिस्कशन नहीं कर सकते, आप किसी से फ़ैसला नहीं ले सकते। स्टेबिलिटी, वहाँ राइटनेस आई थी और यहाँ पर फ्लो आया है। छोड़ देते हैं आप चीज़ों को, खुद होनी होंगी तो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चैलेंजेस हैं जो आपके सामने आते हैं जब आप कोई फ़ैसला लेने लगते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो लेट मी टेक एन एडवाइस फॉर यू। मैंने कहा था कि मैं चेक करूँगी तमाम चीज़ें। अब देखते हैं कि आपके लिए इस पूरी सिचुएशन में क्या एडवाइस है। अगर फ़ैसला लेते वक्त आपको यही चैलेंजेस होते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। मिल्क एंड हनी, वाओ, इट्स अबाउट बैलेंस एज वेल। इट्स अबाउट अपने आप को अप्रिशिएट करने की भी बात है, अपने आप को एक्सेप्ट करने की भी बात है। न्यू लाइफ, सी, आई थिंक आप कोई एक आध दफ़ा, अगर आपको ये डर लगता है चॉकवर्ड 42, आप थोड़ा सा ये देखिए कि आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस सबने किया हुआ किस तरह का है। बिकॉज इट लुक्स लाइक कि आप जो हैं जब कहीं पर भी कुछ करने लगते हैं तो आपके पीछे ऑलरेडी कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो कि आपकी न्यूज़ लीक हो जाती है, ठीक है। तो विद द चॉकवर्ड यू नीड टू सी कि क्या ऐसे बेल नोटिफिकेशंस और ऐसे क्या ट्रिगर वार्निंग या कोई ऐसे कौन से साइनिंग या ऐसी कोई अलार्म्स हैं जो लोगों को पता चल जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अदर देन दैट यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। अगर आपको लगता है कि आपका पास्ट सामने आ जाता है किसी फ़ैसला लेने पे, तो एक दफ़ा होगा, 2 दफ़ा होगा, ये चांस लीजिए। बिकॉज आई कैन सी मिल्क एंड हनी, आप जो इतने अरसे से अपने अंदर बैलेंस
ढूंढने की कोशिश और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने चांस ही नहीं लिया है अपने आप को चेक करने का कि क्या आपके अंदर बैलेंस आ भी चुका है या नहीं। तो विद द मिल्क एंड हनी यू नीड टू गो फॉर इट, यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। एंड इफ़ यू विल फील कि नहीं ये तो राउंड एंड राउंड चीज़ें होती रहेंगी, तो वो राउंड एंड राउंड होकर एक दिन रुकेंगी ज़रूर। इट ऑल डिपेंड्स कि आप इसको कब चांस लेंगे एडवेंचरस तरीके से, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं लिया देन इट्स गोइंग टू बी अ नेवर एंडिंग स्टोरी फॉर यू। हर वक्त कोई ना कोई आपके मसलों को सेट करेगा और कोई आपकी मदद के लिए आएगा नहीं, और आपको लगेगा नहीं मैं तो प्रॉब्लम में हूँ और मुझको सेटल करने के लिए, ठीक करने के लिए तुम आओ। तो ये सीरीज़ है। मुझे आप लोग अबव 30 ज़रा ज़्यादा लग रहे हैं, अंडर 30 मुझे कोई भी नहीं लग रहा। 30 के बाद आप इसको 60s तक ले जा सकते हैं, बिकॉज डबल नंबर्स की रीडिंग बहुत दफ़ा आई है, बहुत दफ़ा कार्ड्स आए। ठीक है, टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ, you have a lot of potential. All right, bye bye.